वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हर्ष भैया मैथ्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग का एफआईआर सीरीज चल रहा है फ्री इंटेंस रिवीजन, जिसमें हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म, जनरल टर्म और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन हम लोग ने डील किए थे। आज हम लोग डील करेंगे उससे रिलेटेड सेकेंड फॉर्म या सम ऑफ फॉर्मूले, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे सम ऑफ एपी के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसे कि हम लोग को पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज जो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारी एपी है। अब हमने इसके जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ये तो पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना क्या, अगर ये पूरी सीरीज हमको दे रखी है और हमसे इसका सम पूछा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ एपी का हमारे पास फॉर्मूला है n/2 in bracket 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास है सम ऑफ एपी। अगर हमको कोई एपी दे रखी है, उसमें हमको ए पता है, डी पता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था निकालना। तो ए और डी पता है, हम यहाँ पे ए और डी पुट करेंगे और जिस भी टर्म तक हमको निकालना पड़ेगा हम उस टर्म तक की एन मान लेंगे। जैसे हमको लास्ट टर्म दे रखा है एन, अगर लास्ट टर्म तक निकालना है तो हम उसकी जगह एन पुट करेंगे, या नंबर ऑफ टर्म 20 टर्म, 30 टर्म, 23 टर्म, जो भी हमसे कहा जाएगा वो हम यहाँ पुट करेंगे और वहाँ तक की उस एपी का सम निकालेंगे। ये तो हमारे पास हो गया एक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे हमको पता है कि a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू ए एन, या इसी को हम लास्ट टर्म कहते हैं l। अगर हम एस एन के फॉर्मूले को इसी तरह ब्रेक करें तो हमने अभी देखा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अगर हम इसको लिखें n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस a को ब्रेक कर देते हैं a प्लस ए में। तो हमको ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है a प्लस एन माइनस 1 डी जैसा, जो हमको पता है लास्ट टर्म होता है। हम यहाँ पे अगर रिप्लेस करें तो बन जाएगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस इस पूरी जगह की जगह हमने लिख दिया लास्ट टर्म l। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला डिराइव हुआ सम ऑफ एपी का। तो अगर हमको लास्ट टर्म दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सम पूरी एपी का। अगर नहीं दे रखा है तो ए और डी पुट करके हम इस फॉर्मूले का यूज करके पूरी एपी का सम निकाल सकते हैं। अब ये दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला एक ऐसा है जो आपकी बुक्स में नहीं होता है लेकिन क्वेश्चंस में यूज होता है, जो होता है टीएन का फॉर्मूला। ये हम लोगों ने इससे पहले जब पढ़ा था तो पढ़ा था एन का फॉर्मूला, एन टर्म्स का फॉर्मूला, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था ए प्लस एन माइनस 1d। बट अगर हमको सीरीज दे रखी है या सिर्फ एस एन दे रखा है और हमसे पूछा है टीएन बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग ड्राइव करते हैं फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। सपोज हमको एस एन दे रखा है 2a या 2n माइनस 1 प्लस 2, ये दे रखा है हमको एस एन। किसी क्वेश्चन में सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर हमको टी एन डिराइव करना है तो इससे ए पी तो बनेगी नहीं, तो हमने सीधा टी एन का फॉर्मूला निकाला एस एन माइनस 1, या एस एन माइनस, अब जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने एन माइनस 1 पुट किया, 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 2। एस एन की जगह पूरा यही वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 एन माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 एन माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 2 एन माइनस 1 माइनस 2 एन माइनस 2 प्लस 4। अब अगर हम इसको और सॉल्व कर दें तो हमको ये मिल जाएगा टी एन का फॉर्म, जहाँ पे अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म, 2 रखेंगे सेकंड टर्म, 3 रखेंगे थर्ड टर्म, ऐसे ही सारे टर्म हम डिराइव करके ए पी फॉर्म कर सकते हैं और ए और डी भी निकाल सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो ऐसे ही ये हो गए सारे सम के फॉर्मूले। अब इसी पे चलिए क्वेश्चन डील करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं एपी के फॉर्मूले पे। जो हम लोग ने अभी सम का फॉर्मूला पढ़ा है वो, जैसे मैंने रब नहीं किया है, 2a प्लस एन माइनस 1d इंटू n/2, और दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इसी का डिराइव करके n/2 a प्लस एल इफ लास्ट टर्म इज गिवन। तो उसी में हम दो क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ एन एपी, और एपी दे रखी है हमको 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस एपी में देखें तो हमको फिर से पता है कि पहला टर्म तो 1 है, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एंड दैट इज 2। तो हमको a पता है, d पता है। अब हमसे पूछा है
24 टर्म्स तक। तो ये 24 है, ये हमारा करेगा n का काम, ये हमारा n है। तो हमने Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, इस पे नंबर्स होते हैं, स्टेप मार्किंग s। अब n की जगह हमने पुट किया 24 इज इक्वल टू 24/2 2 इंटू 1 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 2, दैट इज 2 से 24 कैंसिल 12, 2 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 2, दैट इज 12 इंटू 46 प्लस 2 48 इंटू 12, या 12 8 96 प्लस 6 9 कैरी 48 57 576। ये जो 576 है ये हमारा इस टर्म का 24 टर्म्स तक का सम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगर हम इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप करें और क्वेश्चंस ये देखें, √2 2√2 3√2, और इसमें पूछा गया फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी। तो जिस भी टर्म तक पूछा जाएगा वो हमारा n का वैल्यू होगी, ये हमारी 20 n की वैल्यू है यहाँ। तो हमने फिर से वही किया, √2 इज इक्वल टू a पहला टर्म, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, that is 2√2 minus √2, that is √2। फिर हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, दैट इज 20/2 2 इंटू √2 प्लस n-1 या 20-1 इंटू √2, 2 से 20 कैंसिल 10, 2√2 प्लस 19√2 21√2। ये सॉल्व करेंगे तो 210√2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये थे दो क्वेश्चंस जो सम ऑफ एपी पे, जो हमने पहले वाले सम पे डील किए। अब इसके बाद हम लोग डील करेंगे इस वाले रिलेटेड फॉर्मूले से क्वेश्चंस n/2 a प्लस l पे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, फाइंड द सम ऑफ एपी 25 22 19 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमको गिवन है 2, दैट इज माइनस का 2 -2। तो हमको पता है अगर हम फॉर्मूला लगाएं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जो हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट टर्म गिवन होती है फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको a पता है दैट इज 25, l पता है दैट इज -2, बट अभी भी हमको n नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था an का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम n डिराइव करेंगे। उसके बाद इस n को यहाँ पुट करेंगे और अपना आंसर डिराइव करेंगे। तो हमने लिखा लास्ट टर्म, ये जो an है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है -2, पूरी वैल्यू दे रखी है -2 इज इक्वल टू a हमारे पास 25 है प्लस n नहीं पता है इंटू, और d पता है 22 माइनस 25, दैट इज माइनस का 3। ये हमको ध्यान रखना है कि d जो है वो a2 माइनस a1 है, a1 माइनस a2 नहीं है, 22 माइनस 25 है, दैट इज माइनस का 3। तो हम यहाँ से डाइव करते हैं -2 माइनस 25 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा माइनस का 27 अपॉन माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1, दैट इज 9 इज इक्वल टू n-1, या अगर हम इसको ड्राइव करें तो n इज इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 10। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। हमको n मिल चुका है तो हमने n की वैल्यू पुट की 10/2, a दैट इज 25, l दैट इज -2। अगर हमने 2 से 5 कैंसिल किया तो 5, 25 माइनस 2 दैट इज 23, और 23 इंटू 5 दैट इज 115। ये हमारा सम ऑफ एपी निकल आया इस एपी का -2 तक की, या हम कहें पूरी एपी का सम 115 है। सम ऑफ एपी पे कुछ क्वेश्चंस किए, सम ऑफ एपी के दो फॉर्मूले देखे, और ये जो क्वेश्चन है लास्ट टर्म के, इसमें n डिराइव करना देखा और हम लोग ने दोनों आंसर निकाले हैं। अब इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला वाला सेशन खत्म हो गया है, जनरेटर ऑफ द फॉर्मूला देख लिया, सम ऑफ एपी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एपी के अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।